हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम अनुपात के बारे में जानेंगे कि अनुपात क्या होता है। अनुपात मीन्स किसी भी दो वस्तु यानी एक वस्तु को जितने भागों में हम बांट देते हैं वही उसका अनुपात है, यानी उसकी तुलना करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक कोई क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है 300 में या 300 को 2:3 में विभाजित कीजिए। हमको क्वेश्चन मिला है, हमको एक टास्क मिला है, इस टास्क को हमको सॉल्व करना है। हमने हल करना प्रारंभ किया, सॉल्व किया। 300 को 2:3 में विभाजित करने पर हमारा पहला पद हमने माना प्रथम पद 2x है। क्योंकि हमें प्रथम पद अभी क्या प्राप्त हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हमने उसको कितना माना है 2x, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक इसी प्रकार नीचे वाले पद को, अनुपात के नीचे वाले भाग को हम उत्तर पद कहते हैं, जिसको हमने प्रश्न अनुसार नीचे वाला पद लिखा है 3, इसलिए हमने उसको कितना माना 3x, जिससे भी हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब चूंकि हमारे पास प्रश्न में कुछ दिया हुआ है तो प्रश्नानुसार प्रथम पद धन द्वितीय पद दोनों को मिला देते हैं तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाती है, जो कि हमारे पास कितनी है 300 है। अब चूंकि हमारे पास पहले से मान चुके हैं कि हमारा प्रथम पद कितना है 2x है, इसलिए हमने प्रथम पद के स्थान पर कितना लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है। फिर धन का धन लिखा और उत्तर पद की जगह पर उत्तर पद का मान हमने 3x माना, इसलिए 3x रखा बराबर 300। चूंकि 2x और धन 3x दोनों सजाती हैं, अर्थात दोनों के चर सेम हैं और दोनों की घातें भी जब सेम रहती हैं तो उनके चिन्हों के अनुसार दोनों के चिन्ह भी समान, इसलिए दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया। तो 2x धन 3x कितने प्राप्त हुए 5x बराबर के 300। ठीक है, ये 5x बराबर कितना प्राप्त हुआ 300। क्योंकि हमें यहाँ पर x अज्ञात राशि जिसे हमें प्राप्त करना है, ज्ञात करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 का पक्षांतर किया। 5 चूंकि गुणा में, इसलिए काय में गया भाग में, तो ये 300/5। अब मुझे 300 में 5 का भाग देना है, तो 300 में 5 का भाग देना मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ के मुझे 300 लाना है। तो 5 का हमने भाग दिया, पहले 3 में तो 0 बच जाएगा, इसलिए फिर 0 को मिलाया तो क्या 30। 5 का पढ़ा हमने पढ़ा 5 का 30 और 5 गुना 0। इस तरह से x की वैल्यू प्राप्त हुई हमें 60। अब चूंकि x का मान हमें पता चल गया, हमने ज्ञात कर लिया, इसलिए हम प्रथम पद निकाल सकते हैं और उत्तर पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा प्रथम पद बराबर 2x है, बराबर का बराबर लगाया, 2 की जगह 2 और x के मान चूंकि हमें कितना प्राप्त हुआ 60, इसलिए हमने x की जगह पर कितना लिख दिया 60। हमें कोशिश करना है कि मानों को कोष्टक में लिख देंगे तो हमारी जब हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे या तो हमें कोई गलती नहीं होगी, इसलिए हमको कोष्टक में रखना है। 2 का हमने 60 में गुणा किया तो 60 दूनी 120 प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार उत्तर पद है हमारे पास, उत्तर पद हमारा 3x है, इसलिए 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर हमने 60 लिखा, क्योंकि x का मान 60 है। तो 3 का 60 में गुणा करने पर हमें आंसर प्राप्त हुआ 180। इस तरह से 300 का 2:3 बराबर 120:180 प्राप्त हुआ। अब हमको अगर आंसर चेक करना है तो हम जो अनुपात प्राप्त हुए दोनों को आपस में जोड़कर देखेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़कर देखेंगे तो वही वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी जो हमें पहले से दी गई थी, यानी जो मान हमें पहले से प्राप्त था। तो 120 में 180 को जोड़ते हैं तो 300 प्राप्त होता है, अर्थात हमारा आंसर सही है। इसी तरह के आगे हमने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आप सबको करके देखना है। तो हम सब जैसे पहला क्वेश्चन है 150 को 2:3 में विभाजित कीजिए। अगला क्वेश्चन है 200 को 2:3 में विभाजित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है 180 को 4:5 में विभाजित कीजिए और चौथा क्वेश्चन है 160 को 2:5 में या 3:5 में विभाजित कीजिए। ऐसे हम नए नए क्वेश्चन को बनाकर हल करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम बड़ी सरलता के साथ ऐसे के प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।